हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया। एक और नया दिन, एक और नई शाम, स्वागत है आपका एक और नई केमिस्ट्री की क्लास में। तो एक और कोट के साथ आज हम आज की क्लास चालू करते हैं। ज़िंदगी आपको हमेशा एक चीज़ सिखाती है कि मेहनत करिए, कभी पीछे मत हटिए, और कैसे भी हालात हों किसी के आगे भी कभी भी मत झुकिए। तो मेहनत करते रहिए, सफलता पाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, जो कि हम खत्म कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक। अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है सॉलिड स्टेट। ना तो आप इसे ज़्यादा ही आसान कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा ही कठिन है, मीडियम लेवल का है। कुछ चीजें हैं, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, अगर नहीं आए तो यही चैप्टर आपके लिए कठिन भी हो सकता है। कुछ चीजें याद करने की भी हैं, वो याद हो गई तो मेनली देखा जाए तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है जो स्ट्रक्चर है बीसीसी एफसीसी उससे, और एक आता है आपका थ्योरेटिकल जो क्रिस्टल स्पेस वगैरह से पूछा जाता है। वो अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी जो सॉल्विंग वाला आएगा वो हम आपको सिखा देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियम लेवल टाइप का चैप्टर है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है भी। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट से आप क्या समझते हैं? सॉलिड स्टेट मतलब जिसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ें। अब सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड होती है स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are closely packed। अब बात करें हम तो मैटर की जनरली तीन स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। अब आप पिछली क्लासों में 9th 10th 11th में आप जो है पढ़ चुके हैं गैस के बारे में, लिक्विड के बारे में। बचा था सॉलिड, जो कि अब हम यहां पर देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक। जिसमें हमने आपको बताया सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए, सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। सॉलिड होता क्या है? स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब एक सॉलिड एक मैटर है, स्टेट मैटर की स्टेट है जिसमें जो एटम्स हैं उसके बहुत ही टाइटली पैक्ड रहेंगे, जिससे कि उसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं हो सकता और रिजिड रहेगा वो। ठीक है। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जनरली वैसे आप प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स की क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। पर हम तब भी एक बार पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, जो सॉलिड्स की शेप, अरे यार, शेप, साइज, वॉल्यूम सेम रहता है हमेशा, मतलब रिजिडिटी होती है। ठीक। जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी होगी आप बताइए? जब एटम्स टाइटली पैक्ड है तो कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। क्यों? एटम्स जो है सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड हैं, टाइटली मतलब जो एटम्स हैं वो बहुत पास पास हैं।
उनमें बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आप कंप्रेस करेंगे तो जब जगह ही नहीं होगी तो कंप्रेस होंगे ही नहीं। ठीक इसी का तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होगी। क्यों लो होगी फ्लेक्सिबिलिटी, आप बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी इसलिए लो होगी क्योंकि वही रीजन है। क्या रीजन है? वही रीजन ये है कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं, किसके, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत पास पास हैं, तो आप खींचेंगे तो भी नहीं खींचेगा, तो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होगा। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूजन जो है वो भी लो होगा, वही रीजन सेम। पास पास है, कुछ चीज जा नहीं सकती बीच में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करें तो मेल्ट होने में या बॉयल होने में टाइम लगेगा। और जो छठवां है क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई होती है। चाहे हीट की हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, कंडक्टिविटी इसमें हाई होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पास पास जुड़े होते हैं, तो एक से दूसरे में पास होती जाती है वाइब्रेशन, तो जल्दी हो जाती है और हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की। अब हम आगे देखते हैं सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। तो अब हम आगे देखते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, सॉलिड स्टेट में जनरली क्या है, सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, तो क्लोजली पैक्ड में अब आप उसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो टाइप के होते हैं जनरली, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक, इस चैप्टर में आपको जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, अमोर्फस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंशिएशन देख लेंगे, मतलब डिफरेंसेस। ठीक, आपको ये चीज ज्यादा पढ़नी है इसमें। अब एक चीज देखिए, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे चौक है, चौक भी सॉलिड है, चौक भी सॉलिड है। आप चौक को ऐसे पकड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी। पर एक मार्बल है, या ये मार्कर लिया हमने, मार्बल टाइल्स का पीस या मार्कर, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये नहीं टूट रहा है। ठीक, ये नहीं टूटा, आप इसको खूब ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये नहीं टूटेगा, मार्बल के पीस को भी नहीं टूटेगा। चौक आसानी से टूट जाती है दोनों ही सॉलिड्स। चौक को भी तो आप कहते हैं कि सॉलिड है वो, और मार्बल के पीस को भी आप कहते हैं सॉलिड है। पर मार्बल का पीस इतनी आसानी से नहीं टूटता, और चौक को हम ऐसे करते हैं ऐसे और टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसी की वजह से क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड जब आप देखेंगे तो इस रीजन को आप वेरीफाई कर लेंगे कि चौक आसानी से क्यों टूट जाती है। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में कुछ डिफरेंसेस। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। इसके बीच में हम करेंगे डिफरेंशिएट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट लॉन्ग रेंज में। मतलब क्या? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज में। रेगुलर अरेंजमेंट तो इसमें भी होता है, पर इसमें शॉर्ट रेंज में होता है, इसमें लॉन्ग रेंज में होता है। कैसे? जैसे ये
गई थी। इधर देखिए अब क्या होता है। जैसे ये हमने दो कलर के मार्कर से बना रहे हैं हम, यहाँ पर देखेंगे तो रेड ब्लैक 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 का जो सीरीज है वो लॉन्ग रेंज में रेगुलर अरेंजमेंट है इसका। रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, मतलब लॉन्ग रेंज में लंबे चले जाएंगे तो भी ऐसा ही अरेंजमेंट मिलेगा आपको। पर इसमें देखेंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट तो इसमें भी होता है, पर इन शॉर्ट रेंज में होता है। मतलब जैसे ये रेड रेड, मतलब कैसे भी बिखरे रहते हैं, बहुत छोटी है, मतलब एक पार्टिकल के लिए भी ना होगा, दो में हो ऐसा होता है, तो ये पूरे में बिखरे होते हैं। तो ये होता है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट और शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में। अब आगे देखते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब ये सच में सॉलिड्स हैं। पर अमोर्फस में देखेंगे तो ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, मतलब सॉलिड का सिर्फ इनने एक कवर पहन रखा है नाम के लिए, बाकी ये अपनी पहचान छुपा छुपा रहे हैं। मतलब ये है क्या, ये है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब क्या, ग्लास, ग्लास भी तो सुपर कूल्ड लिक्विड ही होता है, और क्या होता है, वो भी एक अमोर्फस सॉलिड है, सूडो सॉलिड है वो। ठीक, अब देखेंगे तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। मतलब मान लीजिए इसका 110 डिग्री, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक अज्यूम कीजिए किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री, तो वो 110 डिग्री पर पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक, पर इसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज इन रेंज। मतलब मान लो 90 से 130 डिग्री के बीच में हो, ऐसे इसका फिक्स्ड होता है कि मतलब उतने टेम्परेचर पर वो चीज मेल्ट हो ही जाएगी, और पर उसका रेंज में होता है कि इतने से इतने रेंज तक वो चीज मेल्ट हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं, अगला ऊपर का मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसलिए। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्रिस्टलाइन थे ये अमोर्फस थे। ठीक, अब जो है क्या होता है कि ये जो होते हैं ये वाले एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये वाले आइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं अलग डायरेक्शन में। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, मतलब इधर से देखें तो यहां से रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक की प्रॉपर्टी आएगी अगर आप कलर वाइज देखेंगे तो। अगर आप जो है ऐसे में जाएं
तो रेड ब्लैक ब्लैक की आएगी। ऐसे में जाएं तो ब्लैक रेड रेड की आएगी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में यहां से जाएं तो रेड ब्लैक रेड की आएगी। ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब क्या कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी। मतलब एक कैटायन एक एनायन मान लीजिए आप इसको कलर्स को, तो कहीं से कैटायन एनायन आएंगे, कहीं से आएंगे कैटायन एनायन एनायन, कहीं से आएंगे एनायन कैटायन कैटायन, कहीं से कैटायन एनायन एनायन एनायन। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी अलग अलग डायरेक्शन में। पर ये इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग डायरेक्शन में बिखरे हुए हैं ऐसे ही रैंडमली। किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे आप तो कैसी भी प्रॉपर्टी आ जाए, सेम प्रॉपर्टी आए। मतलब इधर से जाएंगे तो ही वही मिलेंगे, इधर से जाएंगे तो ही वही मिलेंगे, इधर से जाएंगे तो ही वही मिलेंगे। मतलब मान लीजिए 100 आदमी कहीं पर इकट्ठे हैं, 100 लोगों की भीड़ है, उसमें बच्चे बूढ़े आदमी औरतें सब मिक्स हैं। अब आप कहीं से भी घुसेंगे तो आपको सब जगह भीड़ ही भीड़ दिखेगी। अलग अलग डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होगी कि यहाँ से क्या है यहाँ से क्या है। पर इस केस में देखेंगे तो मान लो एक क्लास में पेरेंट्स को अलग बिठा दिया, बच्चों को अलग बिठा दिया, टीचर्स को अलग बिठा दिया, तो आप दूर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बच्चों की लाइन है, ये टीचर्स की लाइन है, ये पेरेंट्स की लाइन है। तो ये चीज होती है इसमें, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं आप सेम प्रॉपर्टीज आती हैं। अब हमने जैसे कि आपसे कहा था कि हमको मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, अमॉर्फस के बारे में थोड़ा सा आएगा जो कि हम लास्ट में आपको बता देंगे, और बाकी हमने डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे देख ही ली। क्रिस्टलाइन में देखना है हमको, तो अब क्रिस्टलाइन का भी क्लासिफिकेशन होता है, क्रिस्टलाइन में भी 4 पार्ट आते हैं, तो कैसे वो देखते हैं। तो अब हमें मेनली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 पार्ट होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये चारों जनरली प्रॉपर्टी जैसे आयनिक प्रॉपर्टी, मैकेनिक मेटेलिक प्रॉपर्टी, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। ये आप जनरली 11th क्लास में आयनिक मेटेलिक कोवेलेंट के बारे में आप पढ़ के आए हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं। अब इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक है ही, आज क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में आगे भेजिए, फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।